देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नए राज्यपाल मिल गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुछ नए चेहरों को राज्यों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, तो कुछ राज्यपालों का ट्रांसफर किया गया है। राष्ट्रपति भवन में जारी राज्यपाल के 13 नामों की लिस्ट में जो सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रहा है वो है जस्टिस एस अब्दुल नजीर का। नजीर के नाम सामने आते ही कई जगह विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए। वहीं जस्टिस एस अब्दुल नजीर की नियुक्ति के साथ ही केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है और सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर किसी न्यायाधीश को राजनीतिक पद क्यों दिया गया और जो अन्य न्यायाधीश इस पीठ में शामिल थे उनकी फिलहाल क्या स्थिति है। इन सभी बातों को जानेंगे आज के इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका भटनागर। अक्सर विवादों से नाता रखने वाले जस्टिस एस अब्दुल नजीर कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ जिले से एक दूर दराज गांव से आते हैं। स्कूली शिक्षा के दौर में ही पिता के निधन से पारिवारिक जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे होने के बावजूद नजीर ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद लॉ डिग्री ली और कर्नाटक की अदालतों में वकालत की प्रैक्टिस करने लगे, जिसके बाद अपने कार्यकाल के दौरान जस्टिस ने कई अहम फैसले भी सुनाए, जिसमें अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और नोटबंदी शामिल थी। और यही वजह है जो उनके राज्यपाल बनने के बाद विरोध की हवा को बढ़ा रही है। आपको बता दें कि जस्टिस एस अब्दुल नजीर पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट जज के पद से रिटायर हुए हैं। उन्होंने अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद, बाबरी मस्जिद विवाद की सुनवाई करने वाले 5 जजों की पीठ का हिस्सा रह चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने 9 नवंबर 2019 को अयोध्या विवाद का फैसला दिया था। जस्टिस नजीर उसके दूसरे सदस्य हैं जिन्हें रिटायरमेंट के बाद सरकारी नियुक्ति मिली है। अब इनकी नियुक्ति से सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है, जिसके साथ ये सवाल भी सभी के मन में उठ रहे हैं कि अन्य जजेस जो इस पीठ में शामिल थे वह अभी कहां हैं। तो आपको बताते चले कि अयोध्या राम मंदिर विवाद मामले में 5 जजों की पीठ की अगुवाई मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई कर रहे थे, जो भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश हैं। जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े जस्टिस गोगोई के रिटायर होने के बाद देश के 47वें मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी में दूसरे स्थान पर है। जस्टिस बोबड़े 12 अप्रैल 2013 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। अयोध्या जमीन मामले के अलावा उन्होंने आधार, निजता का अधिकार और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण और अनुच्छेद 370 जैसे कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ 13 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त हुए थे। बतौर जज नियुक्ति होने से पहले वह देश के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं। वहीं जस्टिस अशोक भूषण इलाहाबाद हाईकोर्ट में कई पदों पर कार्य कर चुके हैं। वहीं अब बात दूसरे सवाल की, यानी इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है जब किसी न्यायाधीश को राजनीतिक पद ऑफर किया गया। साल 2014 में एनडीए सरकार ने भारत के सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस पी सदाशिवम को केरल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया था। वहीं 1997 में एम फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनने वाली पहली महिला जस्टिस थी। बाद में उन्हें 1947 से 2001 तक तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। वहीं 1952 में राजभवन में भेजे जाने वाले पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सर सैयद फजल अली थे, जो मई 1952 में रिटायर हुए और इसी के अगले महीने ओडिशा के राज्यपाल बनाए गए। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आप देखते रहिए जेबीटी लाइव। नमस्कार।